নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से 32 तक करेंगे। 26 नंबर श्लोक। त्वं द्वष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुभाहंस पपोलगात्रं यताको सोनस्य तुल्यकर्ण शुभ्रो अनानं कंभुसुजता कंठं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील व्यासदेव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षण था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और यह सम्मान प्रणाली श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर श्री व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। यद्यपि अभी वे मात्र 16 वर्ष के थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? 27 नंबर श्लोक। निगूढजात्रं पृथुतुङ्गवाशकं शशं आवर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्र विकीर्णकेशं यस चंदा देवी माता जी। यस प्रभु जी। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। प्रभु जी, हंसली क्या होता है? कंधे की हड्डी जो बच्चों की उतर जाती है। कॉलर बोन लिखा है, कॉलर बोन। वो जो बच्चों की भी हंसली उतर जाती है ना, जो छोटे रहते हैं, शोल्डर पे जो कंधे पे जो उतर जाती है, गर्दन के पास जो हंसली हड्डी होती है, कॉलर बोन। आगे सुबह भगवान जी के सुंदर का वर्णन था और अभी भगवान के शुद्ध भक्त का पूरे शरीर का वर्णन है। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? तात्पर्य उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्री सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में
जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 28 नंबर श्लोक। स्वमां सदापि वयोऽङ्गलक्ष्म दीनां मनोज्ञां रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितस्ते मुनयः स्वसान्निध्यात् कालक्षणज्ञ अपि गूढवर्चसम् यस, लाल साहब प्रभु जी। हे स्वर्ण वर्ण के संग तथा अपनी वह अवस्था के कारण अनंत सुंदर थे। अपने शरीर की क्रांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि ये अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृत शास्त्र के वस्तु थे। अतएव सबने अपने अपने शासन के उठकर उनका सम्मान किया। हरे कृष्ण। रूपाकृति शास्त्र क्या हुआ प्रभु जी? फिजियोगनोमी यानी शरीर का आकार का कुछ शास्त्र होगा। फिजियोनोमी रूपाकृति शास्त्र। वो प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, मतलब माने he tried to cover his natural glories। उनको ये अपना शरीर का सौंदर्य प्रदर्शन नहीं करने का था, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा था बिकॉज he was a great devotee और उनका सब महापुरुषों का लक्षण उनमें उनका शरीर प्रकट हो रहा था, लेकिन ये उनका उद्देश्य नहीं था। 29 नंबर श्लोक। स विष्णुरातो अतिथाया गतया मयि सपर्यं शिरसा जहार ततो निवृत्तहि अबुधा स्त्रियो अर्भक्त महाशनेषु पविवेश पूजिता। यस, सुषमा अग्रवाल माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार। यस, मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गणपत राम प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। कैसे आप माता जी? प्रभु जी हरे कृष्ण। टाइम लगेगा अभी पूरा रिकवर होने में। अच्छा। प्रभु जी पढ़ूं क्या? गोविंद का साथ में ये सुनीता जायसवाल माता जी अगला श्लोक पढ़िएगा। यस, मंजू माता जी पढ़िए। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रथ अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सुखदेव
गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। माता जी और एक बार पढ़िए और थोड़ा मूवमेंट मत करिए, साउंड एकदम स्टिल साउंड आना चाहिए, थोड़ा क्लोज। हाँ बोलिए माता जी, और एक बार पढ़िए अनुवाद। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रथ अर्थात सदैव श्री विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अलग स्त्रियों तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबसे सम्मान प्राप्त करके श्री सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तात्पर्य, उस सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यास देव, श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त कटोरी में डब्बी से ढका हरे रंग की डब्बी है ना, उसके नीचे कटोरी है। और महाराज परीक्षित ने इस महान भागवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के बालकों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तीस नंबर श्लोक। संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् राजर्षिदेवर्षि संघे रोचतलं भगवान् रथेन्दु ग्रहार्क्षतारा निकरे परितः। प्रभु जी पढ़े। हाँ मत आपका वीडियो ऑफ क्यों है? हम लोग का क्लास का रूल है वीडियो ऑन रखने का। प्रभु जी आज मैं तबीयत ठीक नहीं है, कल से करूंगी। ओके पढ़िए मत। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरफ चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सर्वों द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य, पुरुषों की महासभा में महर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव स्वामी न तो ऊपर करिए भारती माता जी, न तो परमेशी थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वो उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। बोल रही
प्रभु जी चले गए क्या कहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ प्रश्न क्या माता जी? हाँ, व्यासदेव जी को ब्रह्म ऋषि क्यों कहा गया है? ब्रह्म ऋषि, राजऋषि या देवर्षि? पहली लाइन में साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्म ऋषि व्यासदेव। ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ होते हैं उनको ब्रह्म व्यास जी तो ब्रह्मा जी के ये थे ना, उनके, इसलिए उनको ब्रह्म ऋषि क्या, ब्रह्मा जी के ब्रह्म थे ना। जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होते हैं उनको ब्रह्म ऋषि, जो देवों में श्रेष्ठ होते हैं जो ऋषि उनको देव ऋषि। देवर्षि का तो पता था वो। देवर्षि नारद। क्षत्रियों में जो श्रेष्ठ है वो राज ऋषि। हाँ, जैसे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे व्यासदेव जी, इसलिए इनको ब्रह्म ऋषि में कहा जाए। सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी वो उसी लाइन में क्षत्रिय राजा के महान शासक परशुराम इत्यादि, परशुराम को क्षत्रियों का राजा क्यों बतलाया गया? परशुराम जी तो नहीं क्षत्रिय नहीं थे। नहीं, क्षत्रिय तो नहीं थे। हाँ, ब्राह्मण थे। क्षत्रिय राजाओं के महान शासक, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों को जीता था ना। हाँ, ये होता। इसलिए क्षत्रियों के महान शासक और शासक बन गए। हाँ, ये होता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। এটা কি বলেন, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাকে কি বলা হয়? রাজ ঋষি। রাজ ঋষি, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। अरे वो प्रभु जी आए क्या? नहीं प्रभु जी नहीं आए हैं। कंटिन्यू करिए प्रभु आप। प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधशाम् अरे बोल। शशि माता जी आप पूछिए। प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधशाम् मुनिं नृपो भागवत अभ्युपेत्य हरे कृष्णा। एक जन लिखिए। प्रणम्य मुग्धावहित कृताञ्जले प्रणम्य मूर्धान वहित कृतांजलि नत्वा गिरासो नितयान वपृच्छत हाँ पढ़िए। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य: महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेश के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए गुरु के पास विनीत होकर जाए। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? गुरु से प्रश्न कैसे करना चाहिए? पद्धति परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवेय। तद विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवेय। महाराज परीक्षित अमृत को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे। 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो
तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्णा। थोड़ा सा ऊपर, वापस ऊपर कीजिए माता जी। बस, जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो 4 तरह के लोग भगवान की खोज में या गुरु की खोज में जा सकते हैं। कौन कौन है? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और श्लोका, ज्ञानी। ज्ञानी। आगे पढ़े प्रभु जी। हाँ, जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। हरे कृष्णा। तो गुरु से किस तरह के प्रश्न करना चाहिए? अथवा ब्रह्म जिज्ञासा। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। Before Maharaj Parikshit, he recited Srimad Bhagavatam and answered the question of Maharaj Parikshit unhesitatingly, and thus both the master and the disciple got salvation. तो दोनों को मुक्ति मिला। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आज का आखिरी श्लोक 32 नंबर। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि मतलब जब उन्होंने सुनाया परीक्षित महाराज को, तब गुरु और शिष्य दोनों को मुक्ति मिली। लेकिन व्यासदेव जी से सुनने पर भी तो सुखदेव गोस्वामी को वैसे भी मुक्ति तो मिल ही जाती ना, क्योंकि उन्होंने भागवतम सुन लिया था उनसे। ठीक है, वो भी ये भी। यहाँ सुखदेव गोस्वामी के लिए मुक्ति यानी बहुत कुछ हो सकता है। आनंद, कृष्ण आनंद, भक्ति आनंद प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवतम रिसाइट करने में भी तो उनको बहुत अच्छा लगा ना। एक बात बताइए, कीर्तन में सबसे कीर्तन या सबसे उदाहरण कौन आता है नवदा भक्ति का कीर्तन में? परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी का। सॉरी पर परीक्षित महाराज तो सुनने और बोलने में तो सुखदेव गोस्वामी। तो दोनों को श्रवणम कीर्तनम फर्स्ट, दोनों में यही तो आता है ना। तो दोनों को आनंद, बहुत आनंद आया सुनने में भी। और ऐसा पहली बार उन्होंने ये कीर्तन का मौका मिला उनको, जो अपना जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, तो इसलिए उसमें उनको भी असीम आनंद था। यस, फर्स्ट टाइम। यस। 32 नंबर श्लोक। परीक्षित उवाच वयं ब्राह्मण तत्सेव्य क्षत्र बांधव कृपयातिथि रूपेण आवद्धि तीर्थकात्मिकः। यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम आयोग राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। और एक बार माता जी। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सब के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य,
श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किसी भौतिक भुक्ताओं में विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से अविस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित है, संसारिक भुक्ता तथा स्त्रियां। अतः श्रीला सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते थे। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतः श्रीला सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने आप को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वजों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग संतानें छत्र बांधव कहलाती है। जिस प्रकार ब्राह्मणों की अयोग संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती है। महाराज परीक्षित श्रीला सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने आप को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसा संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे काहुत पिन देने के लिए।